नमस्कार बच्चों, मैं सुचित्रा उपाध्याय, सहायक अध्यापिका, राजकीय हाई स्कूल जुग्गौर लखनऊ से एक बार फिर से आप सभी बच्चों का अपनी कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग कविकुल गुरु कालिदासा पाठ के तृतीय भाग का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम यह देख लें कि आज के व्याख्यान में हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूर्व व्याख्यान की पुनरावृत्ति, अर्थात पिछली कक्षा में हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसको संक्षेप में जानेंगे। उसके बाद गद्यांश संख्या 7 का, 7 खा एवं 8 का वाचन और हिंदी में अनुवाद पढ़ेंगे। गद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे और उसके बाद आपके लिए अभ्यास कार्य। पिछली कक्षा में बच्चों जो भी कुछ हम लोगों ने पढ़ा उसको एक बार दोहराते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले गद्यांशों के अनुवाद के माध्यम से आप लोगों ने जाना कि कालिदास का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। कालिदास शिव के भक्त थे और साथ ही राम के प्रति भी उनका विशेष अनुराग था। गद्यांशों के अनुवाद के ही माध्यम से आप लोगों ने महाकवि की रचनाओं के भी विषय में जाना। सबसे पहले रघुवंशम महाकाव्य में महाकवि ने इक्ष्वाकु वंश के समस्त राजाओं की उदारता का वर्णन किया है। कुमार संभवम महाकाव्य में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। उनके जन्म की कथा को कवि ने अपने इस महाकाव्य में रचित किया है। उसके बाद बच्चों महाकवि के 2 खंड काव्य हैं, जिनमें से एक मेघदूतम में यक्ष और यक्षिणी के प्रेम का वर्णन किया है वियोग श्रृंगार के आधार पर। ऋतु संहार में कवि ने भारतवर्ष में पाई जाने वाली 6 ऋतुओं का अत्यंत ही सजीव वर्णन किया है। नाटकों में महाकवि ने 3 नाटकों की रचना की है। मालविकाग्निमित्रम नाटक में मालविका और शुंग वंशीय राजा अग्निमित्र के प्रेम का वर्णन किया है। विक्रमोर्वशीयम में पुरूरवा और उर्वशी के प्रेम की कथा का वर्णन है। अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि कालिदास जी की सर्वप्रसिद्ध और लोकप्रिय रचना है, इसको महाकवि ने 7 अंकों में इसकी रचना की है, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कथा का वर्णन है। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक आप लोगों ने इस अध्याय के 6 गद्यांशों का अनुवाद हिंदी में पढ़ा है। आज हम 7वें गद्यांश से प्रारंभ करेंगे। 7वां गद्यांश बच्चों 2 खंडों में हमने विभक्त किया है। ये आपका 7वें का अर्थात 7वें गद्यांश का प्रथम खंड है। सबसे पहले मैं इसका वाचन करूंगी, फिर इसमें आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे और उसके बाद गद्यांश का हिंदी में अनुवाद। वस्तुतः कालिदासः मूर्धन्यतमः भारतीयः कविरस्ति। एकतस्तस्य कृतिषु काव्योचित गुणानां समाहारः दृश्यते। अपरतश्च भारतीय जीवन पद्धतेः सर्वांगीणता तत्र राराजते। काव्योत्कर्ष दृष्ट्या तस्य काव्येषु मानव मनसः सूक्ष्मानुभूतिनामिन्द्र धनुः कस्यापि सहृदयस्य चित्तमावर्जयितुं पारयति। प्रकृतिरपि स्वजड़त्वं विहाय सर्वत्र मानव सहचरी वाचरति। रघुवंशे दिग्विजयार्थं प्रस्थितस्य रघोः सभाजनं वनवृक्षाः प्रसूनवृष्टिभिः सम्पादयन्ति। मेघे विरहोत्कण्ठितस्य यक्षस्य प्रेमविह्वलतायाः अद्वितीया सृष्टिः परिलक्ष्यते। अब इस गद्यांश के कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। राजते अर्थात अत्यंत सुशोभित हो रही है। सूक्ष्मानुभूति नाम इंद्रधनु, यह शब्द बच्चों आपका 3 शब्दों से मिलकर बना है। सूक्ष्म अनुभूति नाम इंद्र धनु। इस शब्द का अर्थ हुआ सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्र धनुष। आवर्जयुतुम अर्थात प्रभावित करने में। पारयति समर्थ होता है। सहचरीव का अर्थ है साथ रहने वाली के समान। पुनः गद्यांश की ओर।
वस्तुतः वास्तव में कालिदासः कालिदास मूर्धन्यतमः सर्वश्रेष्ठ भारतीयः कविरस्ति, भारतीय कवि हैं। वास्तव में कालिदास सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। एकतः तस्य, एकतः अर्थात एक ओर, तस्य उनकी कृतियों में काव्योचित गुणानाम समाहारः दृश्यते, काव्य के उचित गुणों का समाहार अर्थात समावेश दृश्यते दिखाई देता है। अपरतश्चा, अपरतः, अपरतः का अर्थ है और दूसरी ओर। चा आप सभी बच्चे जानते हैं संस्कृत में और के अर्थ में चा का प्रयोग होता है। तो और दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति सर्वांगीणता, भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता तत्र राराजते, वहाँ सुशोभित होती है। पूरे वाक्य का अनुवाद देखेंगे। एक ओर उनकी कृतियों में काव्य के उचित गुणों का समाहार या समावेश दिखाई देता है और दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता भी सुशोभित हो रही है। काव्योत्कर्ष दृष्टया, काव्य के उत्कर्ष की या उन्नति की दृष्टि से, तस्य काव्येषु उनके काव्यों में मानव मनसः, मानव मन की सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष कस्यापि किसी भी सहृदय के चित्तम अर्थात चित्त को या मन को आवर्जयितुम प्रभावित करने में पारयति समर्थ होता है। आपका वाक्य बनेगा कि काव्य के उत्कर्ष की दृष्टि से उनके काव्यों में मानव मन की सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष किसी भी सहृदय के मन को प्रभावित करने में समर्थ है। प्रकृतिरपि स्वजड़त्वं विहाय, प्रकृति भी अपनी जड़ता को, अपनी निर्जीविता को, विहाय का अर्थ है छोड़कर, सर्वत्र मानव सहचरी वाचरति, सर्वत्र सभी जगह मानव के साथ रहने वाली के समान आचरति, आचरण करती है। रघुवंशे दिग्विजयार्थम, रघुवंशम महाकाव्य में दिग्विजय के लिए प्रस्थितस्य, प्रस्थान करते हुए या जाते समय, रघोह राजा रघु के सम्मान में वन के वृक्ष प्रसून वृष्टि भी, प्रसून का अर्थ होता है पुष्प, वृष्टि भी वर्षा को कहते हैं, पुष्प की वर्षा संपादयन्ति, संपादित करते हैं या करते हैं। आपका वाक्य बन रहा है रघुवंशे, रघुवंशम महाकाव्य में दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते हुए राजा रघु के सम्मान में वन के वृक्ष भी पुष्पों की वर्षा करते हैं। मेघे अर्थात मेघदूतम में विरहोत्कंठितस्य, विरह से उत्कंठित या विरह से व्याकुल, यक्षस्य प्रेम विह्वलता याह, यक्ष की प्रेम विह्वलता का अद्वितीय सृष्टि ही परिलक्ष्यते, अद्वितीय सृष्टि दिखाई देती है। बच्चों, प्रथम इस पाठ के प्रथम भाग से ही आप लोगों ने पढ़ा कि महाकवि कालिदास की रचनाओं में प्रकृति का अत्यंत ही सजीव वर्णन है। तो इस गद्यांश में महाकवि के प्रकृति वर्णन के ही विषय में बताया जा रहा है। उनकी रचनाओं में प्रयुक्त कुछ उदाहरणों को इस गद्यांश में प्रस्तुत किया गया है। जैसे कि रघुवंशम महाकाव्य में जब राजा रघु दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते हैं तो वन के वृक्षों से जो पुष्प गिरते हैं, कवि उसमें कल्पना कर रहा है कि मानो वह वृक्ष राजा रघु के सम्मान में पुष्पों की वर्षा कर रहे हों। तो बच्चों, अब अगले गद्यांश की ओर चलते हैं। गद्यांश 7वें का खा। तत्र वाह्यांतः प्रकृत्योः मर्मस्पृग वर्णनम् अस्ति, कविदृष्ट्या मेघः धूम ज्योतिष सलिल मरुताम सन्निपातो न भूत्वा एकः संवेदनशीलः मानवोपमः प्राणी अस्ति। स रामगिरेः आरभ्यलकाम यावत् यस्य कस्यापि सन्निधिं लभते तस्मै
हर्षोल्लासो वितरति। शाकुंतल नाटके पतिगृह गमन काले आश्रम पादपाः स्वभगिन्यै शकुन्तलायै आभरणानि समर्पयन्ति। हरिणार्भकः तस्याः मार्गवरोधं कृत्वा स्वकीयं निश्चलं प्रेम प्रकटयति। एवमेव नद्यः प्रेयस्य इवाचरन्ति। सूर्यः अरुणोदयवेलायां स्वप्रियतमायाः नलिन्याः तुषारबिन्दुरूपाणि अश्रूणि स्वकरैः परिमृजति। अब इस गद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। वाह्यांतः, यह शब्द बच्चों दो शब्दों से मिलकर बना है, वाह्य और अंतः, अर्थात बाहरी और आंतरिक। मर्मस्पृक का अर्थ है मर्म स्पर्शी या हृदय को छूने वाला। धूम ज्योति सलिल मरुताम, धूम धुआं, ज्योति अर्थात प्रकाश, सलिल आप सभी बच्चे जानते होंगे, सलिल कहते हैं जल को और मारुत कहते हैं वायु को। तो अर्थ हो गया धुआं, प्रकाश, पानी और वायु। आरभ्यल काम, यह शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है। आरभ्य धन अलकाम, आरंभ करके अलका को, अलकापुरी को कह रहे हैं। सन्निधिम अर्थात समीपता को। पुनः चलते हैं अनुवाद की ओर। अब इस गद्यांश का हिंदी में अनुवाद ध्यान से देखिएगा। तत्र वहां, वहां का अर्थ है कालिदास की रचनाओं में। वाह्यांतः प्रकृत्योः, बाहरी और आंतरिक प्रकृतियों का मर्म स्पर्शी वर्णन है। कवि दृष्टया मेघः धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातो न भूत्वा, कवि की दृष्टि में मेघ अर्थात बादल को धूम, धुआं, प्रकाश, पानी और हवा का सन्निपातो संग्रह ना हो करके एकाः संवेदनशीलाः मानवोपमः प्राणी अस्ति, वह एक संवेदनशील मानव के समान ही प्राणी है। मेघदूतम में बच्चों कवि ने मेघ को केवल, जैसा हम लोग साधारण रूप में कहते हैं कि मेघ पानी, बिजली चमकती है, उसके साथ ही हवा और धुएं का एक समूह है, किंतु कवि ने उसको मानव के समान ही एक संवेदनशील प्राणी के रूप में दर्शाया है। सा रामगिरे, वह रामगिरी से आरभ्य अलकाम, आरंभ करके अलकापुरी तक, यावत यस्य कस्यापि, जिस किसी की भी सन्निधिम लभते, समीपता प्राप्त करता है, तस्मई उसको हर्षोल्लासो वितरति, हर्ष और उल्लास का वितरण करता है या हर्ष और उल्लास ही फैलाता है। शाकुंतल नाटके, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में पतिगृह गमन काले, पति के घर जाते समय, आश्रम पादपाः, आश्रम के पौधे, स्वभगिन्यैः, अपनी भगिनी कहते हैं बहन को, अपनी बहन शकुंतला को आभरणानि समर्पयन्ति, आभरण अर्थात आभूषण समर्पित करते हैं या प्रदान करते हैं। हरिणार्भकः, यह शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है। हरिण धन अर्भक, हरिण अर्थात हिरन, अर्भक कहते हैं छोटे बच्चे को, हिरन का बच्चा। तस्याह, उसकी अर्थात शकुंतला के। मार्ग अवरोधम कृत्वा, मार्ग को अवरोध अर्थात रोक करके, स्वकीयम, अपने निश्चल प्रेम को प्रकट करता है। एवमेव नद्यः प्रेयस्य इवाचरन्ति, और नदियां भी प्रेयसी के समान, इव के समान आचरन्ति, आचरण करती हैं। सूर्यः अरुणोदय वेला याम, सूर्य अरुणोदय वेला में, अरुणोदय जब सूर्य का उदय होता है या सूर्योदय के समय। स्वप्रियतमायाः, अपनी प्रियतमा। नलिन्याः कमलिनी, कमलिनी का पुष्प जो सरोवरों में खिलता है। कमलिनी के तुषार बिंदु रूपाणी, तुषार कहते हैं ओस को, ओस के बूंद रूपी अश्रूणी, आंसुओं को, स्वकरैः, स्वः अर्थात अपने, करैः मतलब हाथों से, अपने हाथों से परिमृजति अर्थात पोंछता है।
इस गद्यांश में बच्चों महाकवि कालिदास के रचनाओं में किए गए सजीव प्रकृति के सजीव वर्णन के कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे कि पहला उदाहरण आपने देखा कि मेघ को कवि ने एक संवेदनशील प्राणी के रूप में चित्रित किया है अपनी रचना मेघदूतम में। उसी प्रकार शाकुंतलम नाटक में, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में शकुंतला जब पति के घर जाने लगती है, उसकी विदाई के समय का दृश्य कवि ने चित्रित किया है। कहते हैं कि जो उसने पुष्पों के आभूषण पहने हैं, उसमें कवि कल्पना करता है कि ऐसा लगता है मानो आश्रम के वृक्षों ने अपनी बहन को आभूषण प्रदान किए हों। एक अत्यंत सजीव वर्णन कवि ने किया है, जो कल्पना की है कवि ने। आप सभी जानते होंगे शरद ऋतु में जब ओस की बूंदें पड़ती हैं और जो कि सूर्योदय जैसे ही सूर्योदय होता है, वह ओस की बूंदें धीरे धीरे करके छंटने लगती हैं। तो कवि ने यहाँ कल्पना किया है कि कमलिनी के पुष्प पर जो ओस की बूंदें पड़ी हैं, वह सूर्योदय होते ही हट जाती हैं, जिसमें कवि यह कल्पना कर रहा है कि मानो सूर्य अपने हाथों से, सूर्य के हाथ क्या हैं? उसकी किरणें, अपने किरण रूपी हाथों से उसके आंसुओं को पोंछता है। इसी प्रकार के अनेक उदाहरण आपको महाकवि की रचनाओं में मिलेंगे। इन्हीं आधार पर कहा जाता है कि महाकवि की रचनाओं में प्रकृति का वर्णन देखने योग्य है। अगले गद्यांश की ओर चलते हैं बच्चों। यह आपका 8वां गद्यांश, जिसका प्रथम खंड है ये। इस गद्यांश में महाकवि कालिदास के रचनाओं में प्रयुक्त काव्य सौंदर्य के तत्वों के विषय में बताया गया है। कालिदास काव्येषु अंगीरसः श्रृंगारो अस्ति, तस्य पुष्ट्यर्थं करुणोदयो अन्ये रसाः अंगभूताः। रसानुरूपं क्वचित् प्रसादः क्वचित् च माधुर्यं, तस्य काव्योत्कर्षे सहायं कुरुतः। वैदर्भीरीतिः कालिदासस्य वाग्वश्येव सर्वत्रानुवर्तते। अलंकार योजनायां कालिदासो अद्वितीयः। यद्यपि उपमा कालिदासस्येत्युक्तिः उपमा योजनायामेव कालिदासस्य वैशिष्ट्यमाख्याति, तथापि उत्प्रेक्षा अर्थान्तरन्यासादीनां लङ्काराणां विनियोगः तेनातीव सहजतया कृतः। कालिदासस्य नाट्यकृतिषु विशेषतः शाकुन्तले वस्तुविन्यासः अनुपमः। चरित्रचित्रणं सर्वथानवद्यं, संवादशैली संप्रेषणीयास्ति। आगे बढ़ते हैं। इस गद्यांश के कठिन शब्दों का अर्थ पहले देख लें। अंगीरसा अर्थात प्रधान रस या मुख्य रस। अंगभूता जो उसके अंग हैं या सहायक हैं, सहायक के रूप में अथवा गौड़ रूप में। वाग वश्येव, वाक वश्याधन इव, वाक अर्थात वाणी के वश में होने के समान। अनुवर्तते, अनुवर्तते का अर्थ है बच्चों अनुसरण करती है। आख्याति बताती है। तेनातीव, तेन धन अतीव, उसने अधिकता से। वस्तु विन्यासः कथा वस्तु का संगठन। संप्रेषणीया, संप्रेषण गुण से या प्रेषण गुण से युक्त। पुनः चलते हैं गद्यांश की ओर। कालिदास काव्येषु, कालिदास के काव्यों में प्रमुख रस श्रृंगार है। तस्य पुष्ट्यर्थम करुणोदयो अन्ये रसाः, उसकी पुष्टि के लिए करुण आदि अन्य रस सहायक के रूप में हैं। रसानुरूपम, रस के अनुरूप ही। क्वचित प्रसादः, कहीं प्रसाद। क्वचित च माधुर्यम, और कहीं माधुर्य गुण। तस्य काव्योत्कर्षे सहायं कुरुतः, उनके काव्य के विकास में सहायता करते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि आप सभी बच्चों ने प्रथम कक्षा से ही पढ़ा कि कालिदास श्रृंगार रस का प्रमुखता से प्रयोग है उनकी रचनाओं में। उसी बात को यहाँ गद्यांशों में बताया जा रहा है कि कालिदास की रचनाओं में प्रमुख रस श्रृंगार है, किंतु
करुण आदि अन्य रस भी सहायक के रूप में प्रयोग हुए हैं। और रसों के अनुरूप ही जिस प्रकार से उन्होंने रस का प्रयोग किया है, उसी प्रकार से उसके अनुरूप ही कहीं माधुर्य गुण और कहीं प्रसाद गुण उनकी रचनाओं में उनकी सहायता करता है। वैदर्भी रीति कालिदासस्य वाग्वश्येव सर्वत्रानुवर्तते। वैदर्भी रीति कालिदास के वाणी के वश में होने के समान सर्वत्रानुवर्तते, सभी जगह उनका अनुसरण करती है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि कालिदास जी ने वैदर्भी रीति को इतनी सहजता से प्रयोग किया है कि ऐसा लगता है मानो वह उनकी वाणी के वश में हो और उनका अनुसरण कर रही हो। अलंकार योजनायाम कालिदासो अद्वितीयः। अलंकारों की योजना में या अलंकारों के प्रयोग में कालिदास अद्वितीय हैं। यद्यपि उपमा कालिदासस्येति युक्तिः। यद्यपि उपमा कालिदासस्य उक्तिः। यह कथन उपमा योजनायाम एव कालिदासस्य, उपमा की योजना में या उपमा अलंकार के प्रयोग में कालिदास की विशिष्टता को बताती है। तथापि फिर भी उत्प्रेक्षा अर्थात अर्थांतरन्यास आदि अलंकार के प्रयोग में तेनातीव सहजतया कृतः। अर्थांतरन्यास और उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग उन्होंने अधिकता से और सहजता से किया है। कालिदासस्य नाट्य कृतिषु, कालिदास की नाट्य रचनाओं में विशेषतः शाकुंतले, विशेष रूप से शाकुंतलम में वस्तु विन्यासः अनुपमः, कथा वस्तु अनुपम है। चरित्र चित्रणम सर्वथा अनवद्यम, चरित्र चित्रण सभी प्रकार से अनवद्य अर्थात निर्दोष हैं, निष्कलंक हैं। संवाद शैली संप्रेषणीयास्ति, और संवाद शैली संप्रेषण गुण से या प्रेषण गुण से युक्त है। कहने का अर्थ यह है कि कालिदास की नाट्य रचना शाकुंतलम की कथा वस्तु बहुत अच्छी है, अनुपम है, जिसको कहा गया है अनुपम है। और जिन पात्रों का वर्णन उन्होंने अपनी नाटक में किया है उनका चरित्र सभी प्रकार से निर्दोष है। शैली प्रेषण गुण से युक्त है। प्रेषण गुण का अर्थ है बच्चों कि जो हम कहना चाहते हैं वह भाव बहुत ही आसानी से सहजता से दूसरों तक पहुंच जाता हो, तो वह उसे हम अपने साहित्य में प्रेषण गुण कहते हैं। इस तरह से बच्चों आज की कक्षा में गद्यांशों के अनुवाद के माध्यम से आप लोगों ने महाकवि कालिदास के रचनाओं में प्रयोग, प्रकृति के वर्णन को देखा। उसके कुछ उदाहरणों को आपके गद्यांशों में दिया गया है जिनको आज आपने पढ़ा, और कालिदास की रचनाओं में प्रयोग काव्य सौंदर्य के तत्वों को भी देखा। आपके लिए बच्चों आज के लिए अभ्यास कार्य है दो गद्यांश, 7वें का और 8वें का। इन दोनों गद्यांशों को आप संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करेंगे और गद्यांशों में आए हुए समस्त कठिन शब्दों के अर्थों को भी याद करेंगे। प्यारे बच्चों नमस्कार। इस के पहले हम लोगों ने पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित भाग 1 और भाग 2 पढ़ चुके थे पहले की वीडियो में। आज हम लोग इसका भाग 3 पढ़ेंगे। पहले के 2 भागों में हम लोगों ने पहले 8 छंद को पढ़ा गया, फिर 10 छंद को पढ़ा गया, और इस वीडियो में हम लोग 8 छंद और पढ़ेंगे। टोटल इसमें 26 छंद हैं। पाठ का परिचय संक्षिप्त में हम लोग ले लें। ये पवन दूतिका काव्यांश खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास से लिया गया है
और इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। संस्कृत काव्यों में प्रणीत जो परंपरा है, संदेश पहुंचाने की जो परंपरा है, मेघदूत के माध्यम से या अन्य माध्यम से हम देखते हैं प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, वो यहाँ पर राधिका जी ने पवन के माध्यम से अपने संदेश को पहुंचाया है कृष्ण के पास। कृष्ण मथुरा गए हुए हैं और कृष्ण के पास वो पवन के माध्यम से अपना संदेश पहुंचाती हैं, तो उनकी संदेश वाहिका जो होती है वो पवन होती है। प्रिय प्रवास महाकाव्य जो पहले की मान्यताएं थीं, जिसमें कृष्ण और राधिका की लीला का वर्णन था कृष्ण की, और उनकी आध्यात्मिकता का वर्णन था, इस प्रिय प्रवास महाकाव्य में हम देखेंगे आधुनिकता से ओतप्रोत ये महाकाव्य है। और इसमें जो राधा का रूप है वो लोक सेविका रूप है, हमें दिखाई देगा। लोक इसी पहले छंदों में जो हम लोगों ने पढ़ा है पहले पार्ट में, उसमें भी हमने देखा है कि पवन दूतिका से वो कहती हैं कि रास्ते में जब जाना तो कोई ऐसी ललना मिल सकती है जो धूप से तप रही हो, या काम करते करते कृषक ललना थक गई हो तो उसकी थकान को तुम दूर करना। पूर्व के छंद में हम लोग देख चुके हैं। अब आगे का जो छंद है उसे हम देखते हैं। पवन मथुरा पहुंच गई है और उसके पहुंचने पर राधिका जी कृष्ण के स्वरूप के बारे में बता रही हैं और ये कह रही हैं कि तुम उन्हें पहचानोगी कैसे, और पहचानने के पश्चात जो मेरा संदेश है, कैसा संदेश, जो विरह विधुरा राधा का संदेश है कि हम कैसे व्यथित हैं विरह में, उसको तुम्हें बताना है। तुम्हारे पास मुख तो होगा नहीं, कुछ कहने के लिए तुम बोल नहीं सकती हो, लेकिन अपने जो क्रियाकलाप है उसके माध्यम से कुछ ऐसा करना जिससे कि कृष्ण को हमारी याद आ जाए, हमारे दुख के बारे में याद आ जाए, हमारे वियोग के बारे में याद आ जाए। देखिए इस छंद में क्या कहा गया है। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जो क्वणित करना वेणुसा कीचकों को, यूं होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो हैं वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। कह रहे हैं कि अगर वो कृष्ण जी कहीं उपवन में हो या वाटिका में कहीं खड़े हों तो तुम क्या करना, तुम जाना और वहां कीचकों यानी बांस होता है, और बांस के छिद्रों में प्रवेश करके तुम क्या करना, उसे क्वणित करना, उसमें ध्वनि उत्पन्न करना। बांस से ही बांसुरी बनती है और कृष्ण को बांसुरी बहुत प्यारी थी, बांसुरी कृष्ण बहुत अच्छा बजाते थे। तो कह रहे हैं उसके छिद्रों में जाना और बांसुरी सी आवाज निकालना, और इस बांसुरी की आवाज सुन करके, इस बांस से निकली हुई आवाज सुन करके हो सकता है कि कृष्ण को हमारी याद आ जाए, यहाँ के जो विरह से तप्त गोपांगनाएं हैं, जो गोपियां हैं, उनकी याद आ जाए। यूं होवेगी सुरति उनको, सुरति यानी याद आएगी उनको सर्व गोपांगना की, यहाँ की जितनी गोपिकाएं हैं उनकी हो सकता है कि तुम्हारे इस क्रियाकलाप से, तुम्हें बांस में ध्वनि उत्पन्न करने से, बांसुरी के समान ध्वनि निकालने से ये हो सकता है कि उनको कृष्ण को सर्व गोपांगना की याद आ जाए, अर्थात यहाँ की जितनी गोपियां हैं उसके उनकी याद आ जाए। जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, ये याद आ जाए कि हम बंसी जब बजाते थे तो उसको सुन करके, उस मधुर ध्वनि को सुन करके वो व्याकुल, दीर्घ उत्कंठित यानी बहुत ही व्याकुल हो जाती थी गोपिकाएं। तो तुम जाना और बांस के छिद्रों में ध्वनि उत्पन्न करना और ऐसी मधुर ध्वनि निकालना जिससे कि सुन करके कृष्ण को विरह विधुरा राधिका का और सर्व गोपांगना जो सभी गोपियां हैं उनकी याद आ जाए। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यूं देना है भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है।
लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही। तुम क्या करना कि जाना और वहां पे कोई कमल दल कृष्ण के सामने लाना, उड़ा करके लाना, और थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। थोड़े से जल में उसे धीरे धीरे व्याकुल हो करके ऐसा डुबाना जैसे व्याकुलता उससे नजर आए। यूं देना ए भगनी जतला, ए भगनी ए बहिनी, तुम ये बता देना जाकर के, ये उनको जता देना कि एक अम्भोज नेत्रा, अम्भोज नेत्रा यानी एक कमल नेत्रों वाली, आंखों को है बिरह विधुरा वारी में बोरती है। जो बिरह विधुरा है राधिका, वो अपनी आंखों को वारी में बोरती है, यानी आंसुओं से हमेशा डुबोई रहती, आंसुओं में उसकी आंखें डूबती रहती हैं। जिस प्रकार से यह कमल दल डूबता है, हो सकता है कमल दल को देख करके, बार बार उसके डूबने को देख करके उनको मेरे अम्भोज नेत्रा यानी कमल जैसे आंख की याद आ जाए और वो मेरी विरह का अनुमान कर सके। उसके आगे हम बढ़ते हैं। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, औ प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूं। क्या करना, धीरे धीरे वहन करके, धीरे धीरे ला करके नीप का पुष्प, नीप का पुष्प यानी कमल कदम्ब का पुष्प, कदम्ब का कोई पुष्प लेकर के आना और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, और उसे क्या कर देना कि कृष्ण के चंचल नेत्रों के साथ, चपल दृग यानी चंचल नेत्रों के सामने उसे ला करके रख देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूं। ऐसा उन्हें प्रकट करना, ऐसे दिखलाना जैसे मैं इसी प्रकार से प्रतिदिन आशंकित होकर के, अपने विरह वशीभूत होकर के प्रतिदिन रोमांचित मैं होती रहती हूं, प्रतिदिन कांपती, विरह में, विरह के वश में होकर के प्रतिदिन उनकी याद में कांपती रहती हूं। आगे देखिए, बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, अगर श्याम कृष्ण जी किसी विटप यानी वृक्ष के नीचे बैठे हूं तो क्या करना, तुम कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। क्या करना, तुम कोई पत्ता उसका, उस वृक्ष का कोई पत्ता ला करके उनके आंखों के सामने हिला देना। हे पवन, उस पत्ता को उनके नेत्रों के सामने ला करके हिला देना। यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, और प्यारे कृष्ण को ये बता देना, चतुरता से दिखाना और बता देना कि मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। जो चिंता से मेरा हृदय जीता जा चुका है और मैं क्लांत हो चुकी हूं, दुखी, बहुत ही दुखित हो चुकी हूं, और इसी प्रकार से मैं, जिस प्रकार से ये पत्ती कांपती रहती है, ये पत्ता कांपता रहता है, उसी प्रकार से मैं भी विरहवश में होकर के मैं कांपती रहती हूं। आगे देखिए, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। और आगे क्या करना, और कौन से क्रिया व्यापार करना, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। अगर कोई लतिका, लता
टूट करके सूख करके कहीं धरती पे पड़ी हो तो तुम क्या करना, तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो जहां श्याम बैठे हों, कृष्ण बैठे हों, उनके पांवों के पास उस लतिका को ला करके गिरा देना, पटक देना। उससे क्या होगा, यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो। इससे सीधे सीधे यह प्रकट कर देना कि आपके प्रेम से वंचित होकर के मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। जिस प्रकार से यह लतिका अपनी जड़ से टूट गई है और इस धरती पे पड़ के वो सूख जा रही है, उसी प्रकार से मैं भी अपने प्रेम से वंचित होकर, कृष्ण के प्रेम से वंचित होकर के अति मलिन हो गई हूं और प्रतिदिन सूखती जा रही हूं। इस क्रिया व्यापार के द्वारा तुम्हें मेरे इस विरह की व्यथा को, कृष्ण को बताना होगा। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तरु कैसा होना चाहिए, नवल होना चाहिए। पेड़ कैसा होना चाहिए, नया नया पेड़ हो और उसका पत्ता पीला पड़ गया हो। नए पेड़ का पत्ता जल्दी पीला नहीं पड़ता, लेकिन कह रही है कि वो नया वृक्ष हो और वो पीला पड़ गया हो, तो उसको लाना और क्या करना, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही। तो हमारे जो प्यारे कृष्ण हैं, उनके दृग युगल, युगल दृग यानी दोनों आंखों के सामने, दोनों नेत्रों के सामने उसे लाना और धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, धीरे धीरे लाना और उनके सामने ये रख देना और ये बताने की कोशिश करना, जताना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। जिस प्रकार से ये नए पेड़ का पत्ता पीला हो गया है, उसी प्रकार से जो प्रोषिता है, प्रोषिता यानी वह स्त्री जिसका पति विदेश चला गया हो और वो विरह से व्याकुल हो गई हो, तो वह जो राधिका जी हैं, ये कह रही हैं पवन से कि तुम ऐसे पत्ते को ले जाना, उनके आंखों के सामने, दोनों आंखों के सामने रखना, जिससे पता हो कि इसी प्रकार से आपके विरह में व्यथित होकर के मैं भी पीली पड़ गई हूं। आपके मथुरा गमन से मेरा भी शरीर, मेरा भी मुख पीला पड़ गया है। आगे हम देखते हैं, यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तू, हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। कह रही हैं कि यूं में प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, मेरी सारी व्यथाएं बता करके, जितने मेरे कष्ट हैं, मेरे विरह के कष्ट हैं, ये तुम उन्हें बता करके धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना। अंत में तुम क्या करना कि जहां बैठे हो उनके पांवों की धूल जरूर लेकर के आना, थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तू। अगर थोड़ा सा भी चरण रज तुम ला दोगी मेरे लिए, तो हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। अगर थोड़ा सा भी रज तुम ला दोगी तो जो मेरा व्यथित चित्त है, जो दुख से भरा हुआ मेरा हृदय है, उसको मैं बोध दे सकूंगी, उसको सांत्वना दे सकूंगी कि ये प्रिय तो नहीं आए, लेकिन प्रिय का चरण रज जरूर मैं पा करके ये समझूंगी कि मैं सीधे मेरा साक्षात्कार अपने प्रिय से हो रहा है, अपने प्रियतम कृष्ण से हो रहा है। अगला छंद देखिए, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के।
पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। कह रहे हैं कि जितनी बातें मैंने कही हैं कि तुम ऐसे ऐसे क्रिया व्यापार करना जिससे कि कृष्ण को याद आए, हो सकता है कि ये सारी चीजें तुम ना कर पाओ, तो क्या करना, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। अगर ये सारी बातें तुमसे नहीं हो पा रही हैं पवन, तो तुम क्या करना, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। मेरी एक विनती है कि तुम उनके पास चली जाओ और उसे मान लो, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। क्या करोगी, उनके कमल रूपी चरण को छू करके केवल तुम चली आओ। उनके कमलवत जो पैर हैं, कमल पग हैं, उसको छू करके आ जाओ। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, अपने हृदय से लगा करके मैं तुझे पवन बहिनी भगिनी तुझी को अपने हृदय तल से मैं लगा लूंगी, और ऐसा प्रतीत होगा मुझे, ऐसा मैं समझूंगी कि मैं अपने प्रिय से ही मिल रही हूं। इस अब यहीं पे ये पाठ समाप्त होता है, जो छंद हैं वो समाप्त होते हैं। जो इस पाठ की मुख्य बातें हैं उसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको संदर्भ लिखना होगा और अन्य जो प्रश्न होंगे उसके उत्तर लिखने होंगे। साथ में कुछ इसके काव्य सौंदर्य हैं, पाठ की कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी। जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय जी पवन दूतिका में एक और राधा की विरह व्यथा का चित्रण किया है, तो दूसरी ओर उन्हें समाज की पीड़ा से भी व्याकुल दिखाया है। आप छंदों में देखे होंगे कि राधिका जी जो ललनाएं हैं, कृषक ललनाएं हैं, या काम करने वाली कोई श्रमिक बालिका है, उसके दुख से वो दुखित हो रही हैं, उससे परेशान हो रही हैं, और पवन को ऐसा निर्देश दे रही हैं, ऐसा कह रही हैं कि उसके दुख को दूर करना है तुम्हें। और राधा ने प्रकृति के माध्यम से अपनी पीड़ा को बाणी दी है। राधा प्रकृति के माध्यम से अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही हैं, विरह व्यक्त कर रही हैं, और कह रही हैं कि प्रकृति को साधन बना करके भेज रही हैं जिससे कि वो अपनी बात को अपने प्रिय से कह सके। राधा ने संकेतों के माध्यम से श्री कृष्ण को संदेश पहुंचाने का उपक्रम किया है। कुछ ऐसे संकेत राधा ने बताए हैं कि जाकर के मथुरा में ये तुम्हें हे पवन दूतिका करना है, जिन संकेतों को देख करके कि हमारे प्रिय जो कृष्ण हैं उनको शायद हमारी याद आ जाए, हम गोपियों की याद आ जाए, हमारी याद आ जाए, हमारे विरह की याद आ जाए। ये बात इस छंद में कही, इन छंदों में कही गई है। अब काव्य सौंदर्य के कुछ तत्व हैं इस जो कविता में आए हैं, हमें देखनी चाहिए। सबसे पहले तो जो इनकी भाषा है, इस प्रिय प्रवास की आपको पहले भी मैंने बताया था कि ये खड़ी बोली का महाकाव्य है, प्रथम महाकाव्य है, और ये प्रबंधात्मक शैली में लिखी गई है, ये महाकाव्य है। ये पूरा जो छंद है 26 के 26 से मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है। इसमें एक अलंकार बहुत ही व्यापक रूप में प्रयोग में आया है, जिसमें मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। मानवीकरण अलंकार कहते कैसे हैं, क्या किसे कहते हैं, जहां प्रकृति पदार्थ या मूर्त भावों को मनुष्य के रूप में चित्रित किया जाए। यहां पवन को एक संदेश दूतिका के रूप में, संदेश दूती के रूप में उसे भेजा गया है, मानव के रूप में मानवीकरण उसमें किया गया है, इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। रस पूरे में विप्रलंभ श्रृंगार है, यानी यहाँ पे वियोग रस है। विप्रलंभ श्रृंगार काव्य में जहां परस्पर अनुरक्त नायक और नायिका के वियोग, मिलन में अवरोध और पूर्व मिलन की स्मृतियां, इसका वर्णन किया जाता है, वहां पर विप्रलंभ श्रृंगार होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि कृष्ण के मथुरा गमन के वजह से राधिका जी विरह से व्यथित हो रही हैं, विरह से व्याकुल हैं, वहां की जितनी सरो गोपांगना है वो भी विरह से व्याकुल हैं। गुण जो है प्रसाद गुण है, आपको पता ही होगा माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण होते हैं 3 प्रकार के। इसमें पूरी कविता में प्रसाद गुण मिलता है, जहां कविता का अर्थ और भाव पढ़ते या सुनते ही
समझ में आ जाए और पाठक या श्रोता के चित्त में व्याप्त होकर उसे भाव विभोर कर दे, वहां प्रसाद गुण होता है। यहाँ सीधे सीधे जो बातें राधा जी कह रही हैं पवन से, वो हमारी समझ में पूरी तरीके से आ रही है, इसलिए यहाँ प्रसाद गुण है। और जो पाठक है, जो श्रोता है, वो भी इसमें भाव विभोर हो जा रहा है उनकी बातों, राधा के वियोग की बातों को सुन करके। शब्द शक्ति इसमें अभिधा का प्रयोग किया गया है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, इसमें अभिधा शक्ति का प्रयोग किया गया है। अभिधा शक्ति वो होती है जो शब्द की जिस शक्ति से उस शब्द का वास्तविक अर्थ ज्ञात होता है, सीधे सीधे हमें अर्थ पता चल जाता है, वहां अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। तो ये काव्य सौंदर्य था और इस काव्य की मुख्य बातें थी। अब प्यारे बच्चों, आपको प्रश्न अभ्यास करने होंगे। पहले भी मैंने प्रश्न अभ्यास दिए थे और आज जो मैंने पढ़ाया है उससे भी संबंधित कुछ प्रश्न अभ्यास आपको करने होंगे। जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वणित करना वेणुसा कीचकों को, यूं होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यूं देना है भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को ही विरह विधुरा वारी में बोरती है। इसको मैंने आपको इसके अर्थ बताए थे। इसमें पर आधारित 5 प्रश्न होंगे जो आपको करने होंगे। जैसे प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक और रचनाकार लिखिए, तो आपको पता होगा कि इसका शीर्षक पवन दूतिका है, जो प्रिय प्रवास से लिया गया है, और इसके जो रचनाकार हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। राधा स्वयं विरहावस्था से श्री कृष्ण को अवगत कराने के लिए पवन को क्या उपाय सुझाती हैं। आप देखे होंगे कि अपनी विरह की बातें किस प्रकार से वो बताती हैं। राधिका जी इसमें कहती हैं कि जाना तो यहाँ पे जो बांस है, बांसों के छिद्रों में जाकर के आवाज करना, जिससे कि उन्हें बांसुरी की याद आ जाए और हमारी याद आ जाए। हो सकता है वंशी की जो आवाज उनको सुनाई दे तो हम लोग की याद आ जाए, और साथ ही साथ कमल दल को ला करके जल में डुबाना, जिससे हो सकता है कि मेरी विरहावस्था की याद उन्हें आ जाए। तो ये प्रश्न आप कर लेंगे। और रेखांकित अंश की व्याख्या, यूं देना है भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को ही विरह विधुरा वारी में बोरती है। जिस प्रकार से तुम कमल दल को ला करके जल में डुबोगी, उससे उनको ये याद आ जाएगी, ये उनको जता देना है भगनी, ये बहिनी उनको जता देना कि एक अम्भोज नेत्रा, कमलवत नेत्रों वाली, आंखों को ही विरह विधुरा वार में बोरती है। अपनी आंखों को विरह के पानी में, विरह के जल में हमेशा डुबोए रहती है। ये रेखांकित अंश की ये व्याख्या है। पद्यांश की रस योजना पर प्रकाश डालिए, तो आपको जो रस बताया मैं, विप्रलंभ श्रृंगार इसमें है ही है। विप्रलंभ श्रृंगार की अभी हमने परिभाषा भी बताई थी। श्री कृष्ण को गोपियों का स्मरण कराने के लिए राधा पवन से क्या कहती हैं। तो श्री कृष्ण को गोपियों का स्मरण, सर्व गोपांगना की याद दिलाने के लिए उन्होंने कहा है कि बांस के छिद्रों में जाकर के हे पवन तुम आवाज करना, जिससे कि उन्हें वंशी की श्रवण रुचि, जो वंशी के आवाज की वशीभूत होकर गोपियां दौड़ी चली आती थी, वो शायद याद आ जाए और सर्व गोपांगना की उनको याद आ जाए। तो ये आपका प्रश्नाभ्यास रहेगा, ये प्रश्नाभ्यास आप करेंगे। साथ में अपना मूल्यांकन भी करेंगे, स्वमूल्यांकन। इसी प्रकार से नीले फूले कमल शक्ति की पेटिका है, जो पद्यांश है, उसकी भी आपको व्याख्या करनी होगी। आप करेंगे, लिखेंगे। राधा पवन श्री कृष्ण को पहचानने के लिए क्या उपाय बताती हैं, किस प्रकार के उपाय बताती हैं राधिका, आपको बताना होगा, लिखना होगा प्रश्न के रूप में। श्रृंगार रस की परिभाषा और उसको भेद को स्पष्ट करिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। अनुप्रास, उपमा, मानवीकरण, अलंकार की परिभाषा आपको उदाहरण सहित लिख करके याद करना है। साथ में प्यारे बच्चों, आप इस अध्ययन के पश्चात अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में अच्छी प्रकार से जानेंगे।
राधा और कृष्ण के नवीन रूप लोक सेवक और लोक सेविका के रूप में जानेंगे। रसराज श्रृंगार के बारे में जान गए होंगे। अनुप्रास उपमा मानवीकरण अलंकार के बारे में आप ज्ञान प्राप्त कर लेंगे।